नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर का सच। दिलशाद गार्डन में पंप हाउस की दीवार गिरने से 12 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। सारी घटना हालांकि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इनमें 8 कारें और 4 दोपहिया वाहन हैं। हादसे के बाद लोगों में रोष है। आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों का आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही से हादसा हुआ है। वर्षों से दीवार जर्जर थी, उसकी मरम्मत नहीं कराई जा रही थी। उधर जल बोर्ड के अधिकारियों ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि यह दीवार उनकी नहीं थी। दिलशाद गार्डन सी ब्लॉक में गेट नंबर 1 के पास करीब 3:03 पर पंप हाउस की दीवार अचानक गिर गई। सारी घटना वाली किसी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस दीवार के पास लोगों ने कारें और दोपहिया वाहन खड़े किए हुए थे। दीवार गिरने के कारण कई वाहनों के शीशे टूट गए और कुछ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। स्थानीय नागरिक अमरीश कौशिक ने बताया कि उनकी एक कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है, जबकि दूसरी कार को भी नुकसान पहुंचा है। उनका कहना है कि जल बोर्ड के पंप हाउस दीवार वर्षों से जर्जर थी, लेकिन उसे ठीक नहीं कराया जा रहा था। उन्होंने बताया कि यह घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। मेरी एक यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी जिसके ऊपर पूरा मलबा गिर गया है, पूरी दब गई थी, और एक बाइक थी वो भी पूरी खत्म हो गई है। अच्छा, कैसे पता लगा आपको कि किसने सूचना दी कि गाड़ी दब गई है? मैं रात में लेट ही सोया था, लेकिन जैसे ही आवाज़ आई, इतनी ज़ोर से आवाज़ थी, मैं ऊपर रहता हूँ तो तुरंत आगे देखा। ऐसा लगा नहीं कि किसी और वजह से गिरी है, तो सिंपल सी बात है कि दीवार इतनी कमज़ोर हो गई थी, वही वजह है रात में 3 बजे गिरने की। उनका जी खासकर ये दिल्ली जल बोर्ड की दीवार है, लेकिन वो नकार चुका है इस चीज़ के लिए कि ये उनकी दीवार नहीं है। तो कितना नुकसान है आपके एरिया में इसका? सर, सबसे पहले तो अगर वो अपनी दीवार को नकार रहे हैं तो मैं मानूंगा कि उनके दिल में खुद में बेईमानी आ गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पंप हाउस है और सामने बोर्ड भी लगा हुआ है दिल्ली जल बोर्ड का पंप हाउस का। तो इससे ज़्यादा कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो चीज़ दिख रही है उसको कैसे आप डिनाई कर सकते हो। ये पहले पूरा के पूरा एक ये स्कूल है। ये स्कूल के अंदर से एक पोर्शन काट के आज से 20-25 साल पहले दिल्ली पंप को दे गए थे, दिल्ली जल बोर्ड को। यहाँ से उनका पंप ऑपरेट होता है पूरा A&M का, और उसके पीछे एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी थोड़ी जगह दे रखी है, और उसके पीछे पूरा स्कूल है ये। तो ये अब से नहीं, इनके पास कम से कम 25 साल से ये धरती है, इनके पास ये ज़मीन है। और इनको बार बार चेताया गया हम लोगों ने अपने पूरे ब्लॉक की पेरिफेरल वॉल्स के लिए। तो यहाँ के हमारे माननीय विधायक जी हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, जो कि मंत्री भी हैं दिल्ली सरकार के अंदर। हमने उनसे पर्सनल मुलाकात भी करी है और उनको 1 नहीं 2 नहीं 3 रिमाइंडर भी दे चुके हैं हम लोग कि हमारे यहाँ की जो पेरिफेरल वॉल्स हैं एज वेल एज ये वाली वॉल भी, ये सारी जर्जर हो रही है, और आप इसको कृपया करके जल्दी से जल्दी इसको मेंटेनेंस कराएं इसकी, और रिपेयर कराएं, और जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे वॉल को दोबारा से बना के ऊँचा किया जाए। अब भी बताइए कितनी गाड़ी इसमें दबी थी और क्या रीज़न रहा दीवार? 7 इसमें कार थी और 5 टू व्हीकल थे, जिसमें सबका तकरीबन लाखों का नुकसान हुआ है। और अगर दिन के टाइम हुआ होता तो ज़रूर, बच्चे खेलते रहते हैं, निकलने वाले जाते हैं, तो यहाँ जान माल की हानि भी हुई होती। कम से कम नहीं हुई होती तो 6-7 कैजुअल्टी इधर हो गई होती। और इन्हें बार बार कंप्लेंट करने के बावजूद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। बार बार इनको हमेशा लेटर के थ्रू भी प्रॉपर चैनल से इनको शिकायतें दी गई। पानी रिश्ता सा जर्जर हो रखी थी। अभी यहाँ से लेकर वहाँ तक भी देखोगे तो वो दीवारें भी सारी कमज़ोर है, लेकिन वो भी अभी किसका इंतजार कर रहे हैं कि अगर उनको कोई बड़ा हादसा हो तो उसके बाद सारे डिपार्टमेंट अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन उससे पहले उन पर कोई जो नहीं रखती। कोई कहता है ये हमारे पास नहीं है, वो दूसरे डिपार्टमेंट का काम है, ये हमारे डिपार्टमेंट का नहीं है, वो ये बोलते हैं। तो फुटबॉल बना के सबको इधर से इधर घुमाते रहते हैं, लेकिन जो एक्चुअल सिचुएशन है उसको ख़त्म कोई करता नहीं है। प्रॉब्लम को कोई सोल्व करने के लिए राजी नहीं होता। कल भी बहुत बड़ा हादसा था, सबकी नई नई गाड़ियाँ थी, लाखों का नुकसान हुआ है उसमें। तो अगर कोई दिन में हुआ होता तो अप्रिय घटना घटती जरूर। कल रात को करीब 3 बजे करीब ये जो जल बोर्ड की दीवार है ये एकदम भरभरा के गिरी, और यहाँ पर लगभग 8-10 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, 3-4 स्कूटी थी, सब डैमेज हो गए। कम से कम 40-50 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अच्छा, आपकी भी कोई गाड़ी थी क्या? हाँ, मेरी एक गाड़ी थी, एक नई मेरी ब्रांड न्यू अभी 2 महीने पहले खरीदी हुई स्कूटी थी नई, एक स्कूटर था, तीनों खत्म हो गए। स्कूटी और स्कूटर बिल्कुल मतलब दब के एकदम ज़ीरो हो गए। गाड़ी की हालत बहुत ख़राब, तीनों। और लोगों की भी गाड़ियाँ, सबकी नई, एक नेक्सॉन थी, एक नई क्रेटा थी, एसेंट थी, सब गाड़ियाँ खत्म हो गई। अच्छा, दीवार गिरी कैसे, पता लगा कुछ? दीवार पता ही नहीं लगा कैसे, बट ये है कि लापरवाही की। बहुत दिनों से यहाँ पे पानी मरता है। कई बार RW के द्वारा कंप्लेंट की गई कि इस दीवार को ठीक कराओ जल बोर्ड के लिए, और जल बोर्ड ने कोई भी इस पे संज्ञान नहीं लिया। बिना संज्ञान लिए ये दीवार धीरे धीरे कमज़ोर होने का कारण। और दूसरा एक और सबसे बड़ा कारण है, एक पास में नाला बहता है,
बारिश में क्या होता है यहाँ पे इस वाले एरिया में बहुत ज़बरदस्त पानी भर जाता है। RWA ने कितनी बार जल बोर्ड को, यहाँ के जो मंत्री हैं उनको भी कंप्लेंट की, बट कोई सुनवाई नहीं है। पानी कंटिन्यूस भरा रहता है, थोड़ा सा पानी भरता पूरा अंदर पानी भीतर आ जाता है। वो पानी का धीरे धीरे, और ये आगे की भी दिक्कत ये है कि फ्लैट्स हैं, ये पानी जो अंदर मर रहा है पता नहीं किस दिन कोई फ्लैटों में दिक्कत हो जाए, नोबडी नोज। तो इसके लिए बहुत ही ये जरूरी है कि इस नाले के लिए सुनवाई की जाए और इस नाले को थोड़ा ठीक किया जाए, जिसके कारण आगे ये कोई भी घटना ना घटे। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए खबर का सच।